गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम लोगों का है एक्सरसाइज 1.4। दोस्तों, ये इस चैप्टर का लास्ट यूनिट है, मतलब लास्ट टॉपिक है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसमें पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखते हैं पहले बेसिक चीज़ क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। यही बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करने पर, अगर हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? करने पर यदि क्या आएगा तो क्या होगा देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर 2 × 2 × 2 आए, यानी 2 का पावर m आए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो संख्या है शांत है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, अगर 5 5 5 5 ये आए, यानी 5 का पावर m है, तब भी हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि मान के चलिए कि 2 भी आए 5 भी आए, यानी क्या हो गया? 2 का पावर m और 5 का पावर m, तो ये भी जो हमारी संख्या होगी शांत ही होगी। उसके बाद जो हम लोग का चौथा कंडीशन है, मान लीजिए 2 भी आए 3 भी आए, उसके बाद 2 और 3 नहीं, मान लीजिए 3 भी आए 7 आए 11 आए, ऐसे आए, तो ये क्या हो गया? यानी 2 और 5 के अलावा जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अशांत। अशांत और आवर्ती, ये जो संख्या होगी अशांत और आवर्ती होगी। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, जैसे 2 भी आए 5 भी आए 3 भी आए 7 भी आए 11 है, यानी 2 और 5 के बाद जो भी नंबर आए ये फिर संख्या क्या होगी? ये हम लोग की अशांत होगी। अशांत तो होगी लेकिन अनावर्ती होगी। ये हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये 5 हम लोग को कंडीशन याद रखना है, जिससे हम लोग का ये यूनिट बहुत ही आसानी से हम लोगों का बन जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन है पहला, और क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि बिना किसी लंबी विभाजन के प्रक्रिया बताइए कि जो परिमेय संख्या दिए है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसका कहने का मतलब ये कि आपको लंबी विभाजन नहीं करना है, जो हर का है ना फैक्टर निकाल के आपको बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। जो पहला है वो है 13/31/25। अब हम लोग निकालते हैं पहला क्या? हर का गुणनखंड, यानी हर का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 31/25 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो ये 5 से जाएगा। 5 × 6 = 30, 1 2, यानी 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कितना हो जाएगा? 125। फिर 5 से 5 दूना 10, 50 25। ये फिर क्या जाएगा? 5 से 50 25, और ये 5 से 1। ये हम लोग का हो गया। अब ये क्या हुआ? ये हम लोग का हो गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये 31/25 को ये 5 का पावर 5 हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 5 का पावर m हो, यानी केवल 5 का पावर m हो, तो ये क्या हो जाएगी? ये संख्या शांत हो जाएगी। यानी कह सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड करने पर क्या रहा है आपका? 5 का पावर m के कंडीशन में आ रहा है, यानी गुणनखंड करने पर 5 के पावर m के रूप में आ रहा है।
तो क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी शांत हो जाएगी। अतः यह 31/3125 क्या हो जाएगी, एक शांत संख्या हो जाएगी, ये शांत होगी। बस हम लोग को 5 कंडीशन याद रखना है, उसके बाद आसानी से ही इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो इसका है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है पहला का, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 70/8। इसका हम लोगों को निकालना है कि ये संख्या जो है शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले ये हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करने पर तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 4 2 और 2, यानी क्या आ गया 8 बराबर 2 × 2 × 2, यानी 8 = 2 का पावर 3, यानी ये क्या आ गया 2 का पावर m के फॉर्म में आ गया। यानी हमारी ये संख्या क्या हो गई, ये भी शांत हो गई। यानी हम लोग फिर वही लिखते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m के रूप में आया। अतः यह 17/8 शांत है, ये एक शांत संख्या है। ये अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका। जो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 64/455। सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या था कि इसका जो हर का है हम लोग इसका क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये पहले 5 से जाएगा, 5 9 45 और 5 से कम 5, 5 से नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, 13 7 91। यानी हम लोग का आ गया क्या आ गया 4 5 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 13 × 7। तो यानी ये हम लोग क्या आया 2 के पावर m भी नहीं आया और 5 का पावर m भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो अशांत हो गया और आवर्ती संख्या हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ से, अतः हर का गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है 5 का पावर m आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है 13 और 7 आ रहा है, यही ना आ रहा है के रूप में आ रहा है। अतः क्या 64/455 क्या हो जाएगी, अशांत और आवर्ती संख्या होगी। ये भी हमारे चेक हो गया कि ये शांत है कि आवर्ती है या अनावर्ती है। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जो हम लोगों का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पहला का, वह कह रहा है कि 15/1600। ये देखना है कि ये शांत संख्या है या अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करने पर ये क्या हो जाएगा 1600 का, सबसे पहले 2 से जाएगा, तो ये 8 दूना 16 00, फिर 2 से जाएगा 4 दूना 00, फिर ये 2 से 200, फिर ये 2 से 100, फिर ये 2 से 50, फिर 2 से 25 और ये फिर 5 से। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1600 का जो फैक्टर होगा 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 × 2 3 4 5 6 7 और ये 5 × 5, यानी क्या हो गया ये 2 का पावर 7 × 5 का पावर 2, यानी क्या आ गया 2 का पावर m और 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया। तो आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा था कि 2 का पावर m और 5 का पावर m आ जाए तो ये जो संख्या होगी ये शांत संख्या होगी। तो लिख सकते हैं हर का गुणनखंड करने पर 2 का पावर m × 5 का पावर m का रूप है। अतः 15/1600 जी शांत हो जाएगी।
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 5th नंबर। जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हम लोग का पहला का 5वां क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 29 343 ये जो संख्या है बताइए कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले फिर वही करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यानी हर का गुणनखंड। हर का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा 343, ये 2 से जाएगा नहीं 3 से, डायरेक्ट 7 से जाएगा। तो ये 7 चौक 28 कितना हो गया 28, यानी 2 30, 4 2 6, यानी 6 और 3 यानी 63 आ जाएगा। तो 7 9 63 और 7 से ये 753, यानी क्या आ गया 343, यानी ये 7 × 7 × 7 आ गया। ये ना तो 2 का फॉर्म आया और ना 5 का फॉर्म आया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एक अशांत है और आवर्ती है। लिख सकते हैं क्या, हर का गुणनखंड करने पर 7 × 7 × 7 का रूप है, यही ना आया 7 × 7 × 7 का रूप है। तथा 2 और 5 का रूप नहीं है। अतः क्या हो जाए 29/343 अशांत और आवर्ती संख्या है। यह शांत और आवर्ती संख्या है क्योंकि 2 और 5 का फॉर्म नहीं है। 2 का पावर m और 5 का पावर m का रूप नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 30 का 35 डिवाइडेड बाई 50। ये अब हम लोग को बताना है कि ये शांत है या अशांत है। दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन ये नहीं है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है 23 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। ये हम लोग को डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दे दिया है। इसमें हम लोग को गुणनखंड यानी फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दे दिया है फैक्टर। तो चूंकि हर का गुणनखंड क्या दिया हुआ है 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर m का रूप में है। तो क्या हो जाएगा, अतः यह 23 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 क्या हो जाएगा, एक शांत हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। इसमें हम लोगों को ज़्यादा बस कंडीशन आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वैसे ही हम लोग को 7वां क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत ही आसान है, जिसका फैक्टर पहले से ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 129 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, उसके बाद है 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ये हम लोग का दिया हुआ है, इसको निकालना है। यानी हम लोग को फैक्टर दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड, जो हर का गुणनखंड है वो क्या है 2 का पावर m 5 का पावर m और ये है। हर का गुणनखंड क्या है 2 5 और 7 है। अतः क्या हो जाएगा 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 क्या हो जाएगी, एक अशांत हो जाएगी, अशांत और आवर्ती। क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी है, इसलिए क्या हो जाएगी, यह एक आवर्ती संख्या होगी। अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर बोल रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 6/15। इसको हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग ये फैक्टर करेंगे हर का। इससे पहले ऊपर भी फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 × 2 और ये क्या हो जाएगा 3 × 5, यानी ये 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म 2/5 के फॉर्म में आ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, केवल गुणनखंड 5 है, एक ही है 5 का पावर m, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक शांत संख्या होगी। क्योंकि हर का गुणनखंड 5 है अतः यह शांत होगी, संख्या क्या होगी, शांत होगी। अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन।
हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ये 35/50 इसको हम लोग अब फैक्टर करते हैं। तो जो फैक्टर करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5 × 7, ये क्या हो जाएगा ये 5 × 2 × 5 यही आ जाएगा 5 10 50 50। तो ये 5 से 5 कैंसिल यानी 7 और 2 और 5 आ जाएगा। यानी जो नीचे है हम लोग को 2 और 5 के फॉर्म में आ गया रूप में। तो ये क्या हो जाएगी ये एक शांत संख्या है। लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 का रूप है, अतः यह शांत संख्या है, शांत है। अब हम लोग इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इसका 10वां नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला का 10, तो 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है 77/210। पहले हम लोग क्या था स्टेप, पहले यही था कि हम लोग को हर का फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। तो क्या होगा लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर क्या आएगा 210। ये तो पहले 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 105। उसके बाद किससे जाएगा 3 से, फिर 3 के 9 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 7 35। तो ये क्या आ गया यानी 210 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7, यानी 2 और 5 के अलावा भी आ गया। यानी ये क्या हो गया अशांत और आवर्ती। लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 आ रहा है, अतः यह अशांत और आवर्ती हो गया। 2 और 5 के अलावा जो भी इसमें नंबर आ जाते हैं तो वो सब क्या हो जाती है अशांत और आवर्ती। और 2 और 5 है या 2 या केवल 5 है तो ये सब संख्या क्या हो जाती है 5 हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का वो यह कह रहा है कि ऊपर जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उसमें जो अगर आया शांत आया तो उसका दशमलव प्रसार निकालना है। यानी शांत मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, लिमिट पे खत्म हो गया, उसका मतलब आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन संख्या। जो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है वह है 13/3125। ये जब हम लोग हर का फैक्टर निकाले थे तो ये क्या आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 का पावर 5 आया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का पावर 5 × 1/5 1/5 1/5 और 1/5। ये जब 13 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10, ये 3.0 5 6 30, यानी 2.6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.2 0.2 0.2 और 0.2। ये दोनों का आप लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और तीनों का एक बार। जब इसको 2.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0.52। ये क्या आ जाएगा 0.008। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 1 2 3 के बाद 0। अब ये दोनों को आप लोग जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0.00416 आ जाएगा। ये हम लोग का दशमलव प्रसार हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या था 17/8। ये तो एकदम आसान है, डायरेक्ट इसको भाग करके ही निकाल लीजिएगा। तो 8 दूना 16 1 0, दशमलव बैठेगा तो 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूना 16 यानी 4 0 8 5 40, यानी इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा 2.125। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो तीसरा हम लोग को जो वैल्यू था वो 4 नंबर क्वेश्चन था, जो हम लोग का 15/1600। ये भी हमारी शांत थी, इसका भी हम लोग का दशमलव प्रसार निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 15 ये 16 × 10 लिख देंगे, हम लोग का आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 15
बाई 16 इंटू 1/10 इंटू 1/10 लिख देंगे। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि 15/16 कितना होगा, और उसके बाद ये 2 दशमलव बैठा देंगे 00, तो हम लोग को आसानी से आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 0.9375 आता है, 9375। और उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 00 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.009375, ये हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन था उसको देखते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कितना होगा। जो चौथा का कितना नंबर था हम लोग का, 6 नंबर का क्वेश्चन था। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो था 23/2 इंटू 5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2/3 है, अगर इसको 3 बनाना है तो हम लोग को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 23 2/3 इंटू 5/2 इंटू 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। ये क्या हो जाएगा 2/3 और 5/3। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो पावर वही रहता है 115, ये 5 गुना 10 का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हम लोग का हो जाएगा 115 और ये 1000। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी 0.0115। हम लोग का ये भी निकल गया आसानी से। जो इसके बाद था वो 8 नंबर में हम लोग क्वेश्चन था, ये भी एक शांत संख्या थी, यानी क्या 6/15। 6/15 तो इसको क्या लिख सकते थे 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते थे 3 इंटू 5, यानी 3 से 3 कैंसिल यानी 2/5। इसको आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा 0.4। ये भी दशमलव प्रसार हो गया। हम लोग का जो लास्ट था 9 नंबर क्वेश्चन, वो भी एक शांत संख्या थी। वो क्या थी 35/50। तो ये क्या हो जाएगा 7/5, ये 5 इंटू 10, ये कैंसिल यानी 7/10 यानी 0.7। इसका भी हम लोग का दशमलव प्रसार निकल गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर वह कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई है, उसको प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि जो संख्याएं दी हुई है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। डिसाइड करने के बाद यदि ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर परिमेय संख्या है मान लीजिए तो P/Q के फॉर्म में होगी। तो ये जो घर है ना, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो गुणनखंड होगा उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये देखना है हम लोग को, जो संख्याएं दी वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है तो जो उसका हर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो पहला है 3 का, जो 3 का पहला है वो है 43.123456789। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको देखना है हम लोग का कंडीशन, अगर संख्याएं शांत हो और आवर्ती हो, शांत हो और आवर्ती हो तो ये क्या हो जाती है, ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। अगर अशांत हो और अनावर्ती हो तो ये क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर संख्या शांत है और आवर्ती है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और अशांत है और अनावर्ती है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे, इसको आप कैंसिल करिएगा तो ये 1 0 0 0 0 आ जाएगा, यानी 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये संख्याएं क्या हो गई, यह एक शांत संख्या है, शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। शांत है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम देखे थे शांत आवर्ती है तो क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। अब क्या बोला था कि इसके आप जो हर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखते हैं 43.123456789।
इसको कैंसिल करिए तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 का पावर 9 हो जाएगा। तो हर का जब हम लोग करेंगे आवाज में तो ये 10 का पावर 9 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9, 5 दूना 10 का पावर ये, तो ये 2 का पावर m और 5 का पावर m में हो गया। यानी ये तो आपको पहले ही कंडीशन पढ़े थे कि 2 का पावर m है और 5 का पावर m, तो क्या हो जाएगी संख्या हम लोग का शांत हो जाती है। तो ये 2 का पावर m और 5 का पावर m है, तो ये संख्या शांत हो गया। जब शांत होगी तो हमारी वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है 0.120 ये है। इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत है। ये क्या है दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये क्या हो जाएगी, जब अशांत है तो अशांत होने के बाद क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें तो हर होगा नहीं, तो हम लोग को हर के बारे में कुछ करना ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसका जो 3 का 3 यानी लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार दिया हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है परंतु आवर्ती है। क्या हो गया, चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है और आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका अशांत है और ये आवर्ती है। तो अतः ये क्या हो गया, जब हम लोग का तीसरा कंडीशन एक है कि अगर ये संख्या अशांत हो और आवर्ती हो तो क्या हो जाएगी, वो भी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी अब हम लोग देखते हैं जब इसका हम लोग अभाज्य खंड करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे वही आएगा 10 का पावर 9, यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, अन्य कोई संख्या नहीं है। जब ये अन्य कोई संख्या नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या हुआ, अब परिमेय संख्या हुआ तो ये क्या आवर्ती हुआ। अब ऐसे ही ये हम लोग का यूनिट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक पे या अगला इसका चैप्टर। अभी के लिए इतना ही। तब तक के दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।